जी हां दोस्तों, तो लीजिए, फडणवीस ने देर रात दिल्ली की लगाई सीक्रेट दौड़। अब सुनेत्रा पवार अपने तेवर से बीजेपी के चाणक्य को चौंकाएंगे और शायद इसीलिए बीजेपी के चाणक्य घबराए हुए, सहमे हुए। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि 10 दिन के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बैठने से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आधी रात को छिपते छिपाते, खुद को बचाते, बेहद ही सीक्रेट तरीके से दिल्ली की दौड़ लगा दी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली। इस मुलाकात के क्या मायने? और वही डिप्टी सीएम कि जिस कुर्सी पर अजीत पवार बैठे थे, उसे छूकर भावुक होते हुए सुनेत्रा पवार ने क्या प्रण लिया? ऐसा क्या फैसला लिया जिससे दिल्ली में हड़कंप मचा है, जिससे बीजेपी के चाणक्य टेंशन में है और दिल्ली में सियासी हलचल शुरू हो गई है। फडणवीस भागे भागे आ गए हैं साहब के पास। सर क्या करें, बताइए, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अजीत पवार के निधन के बाद एक हसीन दौर में एनसीपी के कुछ नेता जी रहे थे। उन्हें लग रहा होगा कि अब तो वही अजीत पवार की बनाई पार्टी के सर्वे सर्वाएं, अब तो उन्हीं का चलेगा, वो जो कहेंगे वही होगा। तभी तो प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, सुनील तटकरे उन दावों को झुठलाने में लगे थे कि अजीत पवार को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई इरादा नहीं था अजीत पवार का कि दोनों गुटों का विलय होना है। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि अगर अजीत पवार विलय को लेकर ऐसा कुछ फैसला लेते तो उन्हें मालूम होता, जिस पर शरद पवार ने साफ कहा था कि देवेंद्र फडणवीस कौन होते हैं जिन्हें अजीत पवार यह बताएं कि वो अपने पार्टी एनसीपी का विलय चाचा शरद पवार की एनसीपी से करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। हु इज देवेंद्र फडणवीस, कौन है? खैर दोस्तों, आधी रात को बेहद ही सीक्रेट तरीके से महाराष्ट्र के तेज तरार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौड़ आए। साहब के पास देवेंद्र फडणवीस का आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या जल्दबाजी पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई? कहां फंस गए साहब? दोस्तों, अब दिल्ली अचानक आए हैं तो सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री के इस अचानक दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाएगा। विलय के संबंध में राज्य के सहयोगी दलों के साथ बातचीत शुरू होने की जानकारी सामने आई है। तो साफ है, जो अजीत पवार चाहते हैं, तो दोस्तों साफ है, जो अजीत पवार चाहते हैं अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार वही करेंगी। जाहिर सी बात है, उन्होंने सीएम फडणवीस को इस बात की जानकारी दे दी होगी, यानी सुनेत्रा पवार ने संदेश दे दिया होगा कि वो अपने पति की ख्वाहिशों के मुताबिक काम करेंगी और साथ ही दोस्तों एनसीपी के साथ अपनी पार्टी का विलय भी करेंगी। अगर आपको कबूल है तो बताइए, वरना हमारे और आपके रास्ते अलग अलग होंगे। दोस्तों, अजीत पवार की चाहत थी कि एनसीपी के दोनों गुटों का पहले विलय हो, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार होते और इसके साथ ही केंद्र की सरकार में सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और फडणवीस के मंत्रिमंडल में शरद गुट के नेता को मंत्री पद मिले। और अब कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार भी ऐसा ही चाहती हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं मांगों के साथ सुनेत्रा पवार 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सोमवार देर रात किए गए गुप्त दिल्ली दौरे के बाद सुनेत्रा पवार के इस दौरे को विशेष महत्व दिया जा रहा है। हालांकि सुनेत्रा पवार के इस दिल्ली दौरे में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी साथ हैं। देखिए, दोनों साथ नहीं छोड़ रहे। शायद डर हो, कुछ ऐसा ना कह दें कि उनकी राजनीति के लिए ठीक नहीं रहने वाला हो, लेकिन यह भी तय है कि सुनेत्रा पवार आज नहीं तो कल एनसीपी के दोनों गुटों का विलय तो जरूर करवाएंगी। दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार ने अपना कामकाज संभाल लिया है। मंत्रालय में अजीत पवार की कुर्सी देखकर सुनेत्रा पवार भावुक हो गई। अजीत पवार
28 जनवरी को बारामती में एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश होने से उनकी मौत हो गई, असमय उनका निधन हो गया। इस हादसे के चौथे दिन यानी 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री यानी अपने पति दादा अजीत पवार की जगह ले ली, उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। सोमवार को 13वीं का कार्यक्रम होने के बाद सुनेत्रा पवार सुबह मंत्रालय पहुंची और पहली बार अजीत दादा की कुर्सी पर बैठी। इससे पहले उन्होंने दिवंगत अजीत दादा के प्रति सम्मान को दर्शाते हुए कुर्सी को प्रणाम किया। अजीत पवार महाराष्ट्र के 6 बार डिप्टी सीएम रहे। सुनेत्रा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संभालने के बाद मिनिस्ट्री में दादा के कैबिन में लगी मूर्ति को श्रद्धांजलि देते हुए इमोशनल हो गई। इस मौके पर बेटे पार्थ पवार भी इमोशनल हो गए। वहां पर उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू छलक पड़े। सुनेत्रा पवार राज्य की 13वीं डिप्टी सीएम है, लेकिन इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला है। सुनेत्रा पवार से पहले किसी भी महिला को इस पद पर पहुंचने का मौका नहीं मिला। सुनेत्रा पवार अभी तक राज्यसभा की सांसद थी और उनके जल्द ही बारामती से चुनाव लड़कर विधायक बनने की संभावना भी जताई जा रही है। अजीत पवार बारामती से ही विधायक थे। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। सुनेत्रा पवार राज्य के उत्पाद शुल्क, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और इसके अलावा औकाफ मंत्रालयों का कार्यभार भी संभालेगी। उनके दिवंगत पति अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय भी था, जिसकी जिम्मेदारी फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं, जो फिलहाल भागे भागे दिल्ली आए हैं। बहरहाल दोस्तों, अजीत पवार की एनसीपी अभी महाराष्ट्र की राजनीति में ताकतवर स्थिति में बनकर उभरी है। दोस्तों, साथ ही इन सबका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र के 12 जिला परिषदों, 125 पंचायत समितियों के हाल ही में संपन्न चुनावों में अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, जबकि बीजेपी पहले नंबर पर। इससे पहले दोस्तों, नगर पालिका और महानगर पालिका चुनाव में भी रिकॉर्ड सीटें जीतकर बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की थी और इस चुनाव में जिला परिषद की 731 और पंचायत समितियों की 1462 सीटों के लिए मतदान हुआ था। जिला परिषद की 73 सीटों में से बीजेपी के सबसे अधिक 233 सदस्य चुने गए। इसके बाद अजीत पवार गुट ने 167 और शिंदे सेना ने 162 सीटें जीती। खैर दोस्तों, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो एनसीपी का साथ नहीं छोड़ना चाह चुके, छोड़ेगी, नुकसान उसी का होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का कद काफी बढ़ा हुआ है। इसलिए सुनेत्रा पवार जो भी शर्तें बीजेपी के सामने रखेंगी, उसे देवेंद्र फडणवीस को और दिल्ली वाले साहिब को मानना ही पड़ेगा अपनी दुकान चलाने के लिए। लेकिन इतना तय है दोस्तों, बीजेपी ने जहां कुछ जाल बिछाई एनसीपी के कुछ एजेंट को, यानी जो बीजेपी के एजेंट एनसीपी में, उनके थ्रू अजीत पवार की पत्नी को अपने कब्जे में करने की कोशिश और रिमोट अपने पास रखेंगे, लेकिन वो सारी हसरतें शायद टूटती नजर आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आना बता रहा है और देवेंद्र फडणवीस के बाद अब तो सुनेत्रा पवार भी दिल्ली आएंगी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात करेंगी। नजरिया साफ बताता है, एनसीपी को बीजेपी ने छोड़ा, नुकसान बीजेपी का। लेकिन विलय को जहां बीजेपी नहीं चाहती है हो, क्योंकि नुकसान होगा उसी का, लेकिन वो भी बहुत जल्द सुनेत्रा पवार शरद पवार के साथ मिलकर करने जा रही हैं। खैर बहरहाल, खबर पे आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।